हेलो दोस्तों, मैं पूजा अग्रारी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पूजा स्मार्ट स्टडी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 12th का एक टॉपिक है बीज और फल, कि ये सब निषेचन पश्च घटनाएं हैं कि बीज का निर्माण कैसे होता है, फल का निर्माण कैसे होता है और बीज के प्रकार कितने हैं और फल के प्रकार क्या हैं। तो बिना देरी के हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो बीज क्या है आप दीजिए। निषेचन के बाद बीजांड से ही बीज का निर्माण होता है। ये मैंने आपको नेक्स्ट वीडियो में मैंने बताया था, देखिए मैं लिखा भी है कि बीजांड से निषेचन के बाद बीजांड से ही बीज का विकास होता है। और बीज में क्या क्या होता है देखिए, भ्रूण होता है, भ्रूणी अक्ष होता है, बीजावरण होता है। बीजावरण भी दो होता है, कितना होता है, बीजावरण दो होता है और बीजपत्र होता है। जैसे आपने देखा ना, अध्यावरण दो होता है, मैंने आपको बीजांड बताया था। तो जब वो निषेचन के बाद वो बीजावरण बदलता है तो भी दो ही रहता है ना। और बीजपत्र होता है। अब देखिए इतनी सारी चीज़ बीज के, इतना तो होता ही होता, और सभी चीज़ें होती है लेकिन इतना मुख्य है, एक बीजपत्री और दो बीजपत्री दोनों में ही होता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे बीजपत्र के आधार पर बीज दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक होता है एक बीजपत्री बीज, एक होता है दो बीजपत्री बीज। पहले हम एक बीजपत्री की संरचना पढ़ेंगे, फिर दो बीजपत्री की संरचना पढ़ेंगे। संरचना के आधार पर हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब देखिए पहले हम एक बीजपत्री बीज बनाते हैं। ये देखिए, ये जो मैं कोशिका बना रही हूँ यहाँ पर, ये क्या है, एक परत है जिसका नाम है एल्यूरोन। ये क्या है, एल्यूरोन की परत है। एल्यूरोन की परत है, ये क्या है, एल्यूरोन की परत है ये। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पर परांकुर देखने को मिलेगा। हाँ, ये क्या है, ये है परांकुर। क्या है ये परांकुर है, जिसे कहेंगे प्लेम्यूल। और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा मूलांकुर। नीचे की तरफ मूलांकुर होता है जहाँ से मूल का निर्माण होता है, और ये प्रांकुर है जहाँ से प्ररोह का निर्माण होगा, तने का निर्माण होगा। ये क्या है, मूलांकुर। मूलांकुर से क्या होगा, जिसे कहते हैं रेडिकल। रेडिकल से क्या होगा, रेडिकल से जड़ का निर्माण होगा। ठीक है, और उसके ऊपर आप देखेंगे प्रांकुर चोल भी होगा। यह है यहाँ प्रांकुर चोल, और यहाँ पर क्या होगा, मूलांकुर चोल। इसे क्या कहेंगे, प्रांकुर चोल। और इसे क्या कहेंगे, इसे कहेंगे मूलांकुर चोल। कहेंगे इसे मूलांकुर चोल, ये भी होता है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर भ्रूणी अक्ष भी होता है पार्श्व में। ये हम एक बीजपत्री बीज की बात कर रहे हैं। यहाँ पर क्या होता है, भ्रूणी अक्ष होगा पार्श्व में। क्या होगा ये होगा भ्रूणी अक्ष। क्या है ये है भ्रूणी अक्ष। ठीक है, ये है भ्रूणी अक्ष है। और ये देखिए, इसे क्या कहेंगे आप, इसे कहेंगे भ्रूण। क्या कहेंगे, भ्रूण। या और इसे ही क्या कहते हैं, इस पर क्या कहते हैं, बीजपत्र कहते हैं। और इसे क्या कहते हैं, इसे बीजपत्र भी कहते हैं। और इसके बीजपत्र को क्या कहते हैं, स्कूटेलम। क्या कहते हैं, स्कूटेलम। स्कूटेलम कहते हैं। और इसे भ्रूण कहेंगे। इसे क्या कहेंगे, इसे कहेंगे भ्रूणपोष। भ्रूणपोष। और इस भ्रूणपोष और भ्रूण को बांटने वाली परत को ही क्या कहता है, एल्यूरोन की। एल्यूरोन क्या कहते हैं, एल्यूरोन। ठीक है, ये क्या है, एल्यूरोन की परत है, यही इन्हें बांटती है। ये क्या है, एक बीजपत्री। आप समझिए ये क्या है, एक बीजपत्री बीज की संरचना है। एक बीजपत्री बीज की संरचना है, जिसमें एक बीज पत्र पाया जाएगा उसे एक बीजपत्री बीज कहेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर यहीं पर साथ में हम दो बीजपत्री बीज के बारे में समझ लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पहले हम भ्रूणी अक्ष बना रहे हैं। ये क्या है, भ्रूणी अक्ष। ठीक है, ये है भ्रूणी अक्ष। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दो बीजपत्र आपको देखने को मिलेगा। कितने, दो बीजपत्र देखने को मिलेंगे। और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा क्या, यहाँ पर प्लेम्यूल देखने को मिलेगा, मतलब परांकुर, जहाँ से प्ररोह का निर्माण होता है। प्ररोह का मतलब तने का निर्माण होता है। क्या कहे ये, परांकुर, जिसे प्लेम्यूल कहते हैं। और ये क्या है, ये है मूलांकुर, यहाँ से जहाँ से जड़ का निर्माण होगा। मूलांकुर, मूलांकुर से मूल का निर्माण होगा।
ठीक है, मूलांकुर जिसे क्या कहते हैं, रेडिकल। और इसे क्या कहेंगे, ये दोनों क्या है, बीज पत्र है। दो बीज पत्र आपको देखने को मिल रहा है ना, बीज पत्र है ये। और ये बीच वाला क्या है, मैंने बताया आपको क्या है, भ्रूणी अक्ष, भ्रूणी अक्ष है। और आप देखिए ये जो भ्रूणी अक्ष के ऊपर वाला भाग है इसे क्या कहेंगे, बीज पत्रोपरिक कहेंगे, बीज पत्रोपरिक कहेंगे, ठीक है। और ये जो नीचे वाला भाग है इसे क्या कहेंगे, बीज पत्राधार, बीज पत्राधार कहेंगे। देख लीजिए यहाँ पर प्रांकुर हो गया, ये भ्रूणी अक्ष हो गया, भ्रूणी अक्ष के ऊपर वाला भाग क्या कहते हैं, बीज पत्रोपरिक, और नीचे वाला भाग बीज पत्राधार कहलाएगा। ये दो बीज पत्र है, जहाँ पर दो बीज पत्र देखने को मिलेंगे वहाँ पर वो द्विबीजपत्री होगा। देखिए क्या है, द्विबीजपत्री बीज है, क्या है ये, द्विबीजपत्री बीज। अब चित्र की सहायता से आप देखिए, ये एक बीजपत्री बीज है, ये द्विबीजपत्री बीज है, ठीक है। अब चित्र की सहायता से हम लोग सब कुछ लिखेंगे, रटना आपको कुछ भी नहीं है। देखिए अब देखिए जैसे मैंने लिख रखा है कि एक बीजपत्री बीज में कितने बीजपत्र होंगे, एक है। देख लीजिए आप, ये एक बीजपत्र है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे आप, एक। कितने बीजपत्र है, एक। और द्विबीजपत्री बीज में कितने बीजपत्र हैं, देख लीजिए आप, एक और दो, दो बीजपत्र है तो क्या लिखेंगे, दो, ठीक है। और यहाँ पर देखिए भ्रूणपोष, अब देखिए एक बीजपत्री में भ्रूणपोष होता है कि नहीं होता, देख लीजिए आप। यहाँ पर देखिए एक बीजपत्री बीज है ये, यहाँ पर देखिए भ्रूणपोष क्या है, उपस्थित है, तो क्या लिखेंगे आप यहाँ पर, भ्रूणपोष उपस्थित, ठीक है। अब दो बीजपत्री बीज में देख लीजिए भ्रूणपोष आपको कहीं दिख रहा है, क्योंकि भ्रूणपोष का पूरी तरह से पोषण मतलब पूरी तरह से इसे उसका पाचन कर लिया जाता है द्विबीजपत्री बीज के द्वारा। भ्रूणपोष क्या करता है, भ्रूण को पोषण देने का काम करता है ना, तो ये क्या करता है, पूरी तरह से द्विबीजपत्री बीज इसे क्या कर देता है, इसका पाचन कर लेता है। हाँ देखिए यहाँ तब मैं क्या लिखूँगी, यहाँ पर अनुपस्थित होता है, क्या होता है, यहाँ पर क्या अनुपस्थित होता है, यहाँ पर क्या होता है, अनुपस्थित होता है। यहाँ और देखिए अब हम डिस्कस करेंगे स्कूटेलम, किसमें स्कूटेलम होता है किसमें नहीं होता। देख लीजिए इसमें क्या, देखिए इसमें क्या है, इसमें स्कूटेलम है, देखिए इसमें स्कूटेलम आपको देखने को लगेगा कि इसके बीज पत्र को क्या कहते हैं, स्कूटेलम। तो इसका है, इसमें स्कूटेलम उपस्थित होता है, तो इसे क्या लिखेंगे, इसमें स्कूटेलम उपस्थित होगा। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर स्कूटेलम आपको दिख रहा है, नहीं, तो इसमें भी स्कूटेलम अनुपस्थित होता है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, अनुपस्थित होता है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए भ्रूणी अक्ष एक बीजपत्री बीज में कहाँ होता है और द्विबीजपत्री बीज में कहाँ होता है, चित्र की सहायता से देखिए भ्रूणी अक्ष कहाँ है, इसमें पार्श्व में दिख रहा है आपको, पार्श्व में भ्रूणी अक्ष होता है। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, पार्श्व में, क्या है, पार्श्व में, ठीक है। और द्विबीजपत्री बीज में क्या होगा, द्विबीजपत्री बीज में आप देख लीजिए कि भ्रूणी अक्ष कहाँ है, मध्य में है, सेंटर में ही तो है, इसके बगल में दो बीजपत्र लगे हैं, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, मध्य में, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखेंगे, मध्य में। और यहाँ पर देखिए क्या प्रांकुर चोल एक बीजपत्री में होता है, तो देखिए प्रांकुर चोल है, हाँ, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, उपस्थित। अब क्या देखिए द्विबीजपत्री बीज में पाया जाता है, नहीं, कहीं पर नहीं दिख रहा है आपको प्रांकुर चोल, है ना, प्रांकुर तो है पर प्रांकुर चोल नहीं है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, अनुपस्थित, क्या लिखेंगे हम, अनुपस्थित। और यहाँ पर देखिए मूलांकुर चोल, इसमें देखिए मूलांकुर चोल तो है, तो इसमें क्या लिखेंगे, उपस्थित, एक बीजपत्री में। लेकिन अगर हम पूछ ले कि द्विबीजपत्री बीज में प्रांकुर चोल आपको देखने को मिल रहा है, मूलांकुर चोल मिल रहा है देखने को, नहीं, मूलांकुर तो है पर मूलांकुर चोल कहीं नहीं है, तो इसमें क्या लिखेंगे, अनुपस्थित, है ना, यहाँ पर क्या है, अनुपस्थित। अब देखिए एलिरोन परत किसमें पाई जाती है, किसमें नहीं पाई जाती है, इसमें देखिए एक बीजपत्री बीज में एलिरोन परत आपको देखने को मिल रहा है, हाँ ये है, ये क्या है, एलिरोन परत, क्या है, यही तो है एलिरोन परत, जिसे कोशिका भ्रूणपोष और भ्रूण को बांटती है, तो इसमें क्या लिखेंगे, उपस्थित। तो क्या आपको द्विबीजपत्री बीज में एलिरोन की परत कहीं देखने को मिल रहा है, नहीं, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, अनुपस्थित। अब एग्जाम्पल के लिए आप देख लीजिए एक बीजपत्री बीज कौन कौन से है, एग्जाम्पल के लिए है गेहूँ है, चावल है, मक्का है, गेहूँ है, चावल है, मक्का है। और यहाँ पर दो बीजपत्री बीज में क्या होता है, दो बीजपत्री बीज में कौन आता है, एग्जाम्पल के लिए है चना है, मटर है ना, दालें हैं,
सोयाबीन है, ये सब किस में आती हैं? सरसों है, ये सब किस में आती हैं? द्विबीजपत्री बीज में। किस में आती हैं? द्विबीजपत्री बीज में। इन सभी में आपको गेहूँ, चावल, मक्का, इन सभी में क्या एक बीजपत्री बीज हैं, इसमें आपको ये सब देखने को मिलेगा। लेकिन द्विबीजपत्री में सभी दालें आती हैं, चना आती है, मटर आता है, सोयाबीन आता है, सरसों आता है, इन सभी में क्या होता है? द्विबीजपत्री बीज देखने को मिलता है। ठीक है। अब अगर चित्र का स्क्रीनशॉट लेना चाहती है तो स्क्रीनशॉट आप चित्र का भी ले सकती हैं। ठीक है। अब आगे हम डिस्कस करते हैं भ्रूणपोष के आधार पर कितने होते हैं बीज। ठीक है। भ्रूणपोष के आधार पर बीज क्या होता है? 2 प्रकार के होते हैं। भ्रूणपोष के आधार पर क्या होता है? बीज 2 प्रकार के होते हैं। मतलब ये पहले हमने किसके आधार पर पढ़ा? बीज पत्र के आधार पर। बीज पत्र के आधार पर बीज 2 प्रकार के होते हैं। फिर अब पढ़ेंगे भ्रूणपोष के आधार पर बीज 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक होता है भ्रूणपोषी बीज, है ना, एक होता है भ्रूणपोषी बीज, एक होता है अभ्रूणपोषी बीज। भ्रूणपोषी बीज को एल्ब्यूमिनस बीज कहते हैं और अभ्रूणपोषी बीज को नॉन एल्ब्यूमिनस बीज कहते हैं, है ना। अब देखिए एल्ब्यूमिनस बीज में क्या होता है? भ्रूणपोषी बीज में क्या होता है? भ्रूणपोष उपस्थित होता है। आपने देखा कि भ्रूणपोष किस में उपस्थित होता है? अधिकांशतः एक बीजपत्री में ही भ्रूणपोष आपको देखने को मिलेगा। एग्जाम्पल के लिए है गेहूँ है, चावल है, मक्का है, अरंडी है, घास है, इन सभी में आपको भ्रूणपोष देखने को मिलेगा। ठीक है। और यहाँ पर देखिए जो अभ्रूणपोषी बीज है उन्हें नॉन एल्ब्यूमिनस बीज कहते हैं। उनमें क्या होता है? भ्रूणपोष क्या होता है? अनुपस्थित होता है। आपने देखा कि द्विबीजपत्री पौधों में, द्विबीजपत्री पादपों में भ्रूणपोष अनुपस्थित था, तो इसमें क्या आएंगे? अधिकांशतः द्विबीजपत्री ही आते हैं जिसमें भ्रूणपोष क्या होता है? अनुपस्थित होता है। वो क्या करते हैं? पूरी तरह से भ्रूणपोष को पचा लेते हैं। जैसे भ्रूणपोष खाद्य भंडारण होता है ये, और ये भ्रूण को पोषण भी देने का काम करता है ना। तो जब ये भ्रूण को पोषण देता है तो क्या होता है? द्विबीजपत्री भ्रूण इसका क्या कर लेती है? पाचन कर लेती है। एग्जाम्पल के लिए मूंग है, मटर है, चना है, सोयाबीन है, दालें हैं, इन सभी में क्या होता है? भ्रूणपोष अनुपस्थित होता है। अगर आप कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकता है। आगे हम फल का डिस्कस करेंगे, फल क्या है। ठीक है दोस्तों, आइए चलिए जानते हैं कि फल क्या है, फल का निर्माण कैसे होता है। देखिए फल क्या है? निषेचन के पश्चात जो अंडाशय होता है, अंडाशय से ही क्या होता है? फल का निर्माण होता है। देखिए निषेचन के पश्चात अंडाशय के द्वारा ही फल का विकास होता है। वैसे तो फल 3 प्रकार के होते हैं, वास्तविक फल, आभासी फल और एक होता है अनिषेक जनित फल। लेकिन अगर हम उसकी भित्ति के आधार पर देखें, जो उसकी भित्ति होती है उसके आधार पर हम फल मान सकते हैं कितने प्रकार का होता है? फल 2 प्रकार का होता है। कौन कौन? जैसे आप देखेंगे कि बहुत सारे फल ऐसे होते हैं जिसमें बहुत सारे फल ऐसे होते हैं जिसमें आपको इनकी भित्ति क्या होती है? 3 भागों में विभेदित आपको देखने को मिलेगा। ये क्या है? इसे कहेंगे आप एपिकार्प, इसे क्या कहेंगे? एपिकार्प है। और ये बीच वाले को भाग को क्या कहेंगे? मीजोकार्प। और लास्ट वाले भाग को क्या कहेंगे? इंडोकार्प। ठीक है। देखिए कुछ फल ऐसे होते हैं जिसमें ये तीनों ही भित्तियाँ पाई जाती हैं। हम भित्ति के आधार पर पढ़ेंगे कि फल 2 प्रकार के होते हैं। जैसे उनमें क्या होगा? एक होता है शुष्क फल, एक होता है रसेदार फल या बोल सकते हैं सरस फल। जिसमें जो शुष्क फल होता है उसमें एपिकार्प, मीजोकार्प, इंडोकार्प ये तीनों नहीं पाए जाते हैं। लेकिन जो सरस फल होते हैं उनमें क्या होता है? एपिकार्प, मीजोकार्प, इंडोकार्प तीनों ही पाए जाते हैं। तो जो फल होंगे जिसमें ये सब देखिए, आप देखिए लिखे ना कि भित्ति के आधार पर फल क्या होता है? 2 प्रकार का होता है। एक होता है शुष्क फल, एक होता है सरस फल या गूदेदार फल। शुष्क फल में क्या होता है? उसमें ये जो तीनों परत होती हैं अविभेदित होती हैं। तो क्या होता है? अविभेदित परत होती हैं। इसमें क्या होता है? अविभेदित परत होती हैं। ठीक है। इसमें शुष्क फल में आपको देखने को मिलेगा कि अविभेदित परत पाई जाती है। मतलब उसमें ये जो परत होती है 3 भागों में विभेदित नहीं होती है। एग्जाम्पल के लिए आप देख लीजिए, एग्जाम्पल के लिए जैसे है मूंगफली है ना। एग्जाम्पल के लिए क्या है? मूंगफली है। ठीक है। एग्जाम्पल के लिए जैसे मूंगफली है वो शुष्क फल में ही आता है क्योंकि इसमें क्या होता है? परत अविभेदित होता है। दूसरा देखिए आप जो सरस फल है, सरस फल में क्या होता है? परत विभेदित होता है। उसका जो फल होता है उसमें ये तीनों परत पाई जाएंगी। एपिकार्प है, मतलब तीनों में से
कोई ना कोई तो पाया ही जाएगा। जैसे एपिकार्प है, मेसोकार्प है, एंडोकार्प, तीनों ही पाई जाती हैं। तो इसमें क्या लिखेंगे, विभेदित परत है। क्या है इसमें, क्या होता है, परत विभेदित होती है एपिकार्प में, मेसोकार्प में, एंडोकार्प में। ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे, सरस फल या गुदेदार फल कहेंगे। एग्जाम्पल के लिए कौन सा है, एग्जाम्पल के लिए जैसे आम है, वो क्या है, सरस फल में आता है, उसमें गुदेदार फल होता है। उसमें क्या होता है, उसमें जो बाहर का उसका छिलका होता है उसे एपिकार्प कहते हैं, जो उसके मध्य का मेसोकार्प होता है, जो रसीला होता है, जो हम लोग खाते हैं उसे मेसोकार्प कहते हैं। और जो उसके अंदर का बीज होता है, या गुठली बोल सकते हैं, गुठलियाँ जो बोलते हैं, उसे एंडोकार्प कहते हैं। वो क्या होता है, कठोर होता है। ठीक है, अब देखिए फल के प्रकार। अब देखिए ये तो हो गया, फल तो इतने प्रकार के, लेकिन अब हम देखेंगे फल के आधार पर कि जो फल होते हैं कितने प्रकार के होते हैं। जैसे अब मैंने बताया ना आपको कि सत्य फल होता है, एक होता है आभासी फल होता है, एक होता है पार्थेनोकार्पिक मतलब या आनिशिक जनित फल होता है। उसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए पहले हम डिस्कस करेंगे कि वास्तविक फल क्या है। देखिए वास्तविक फल क्या है, वास्तविक फल क्या है पहले देखिए। तो अंडाशय जो होता है, यदि अंडाशय से, मैं आपको पहले समझा दूँ, यदि जो अंडाशय होता है, मैंने बताया था ये नहीं, ऐसे इस प्रकार से होता है ना। तो ये जो अंडाशय यहाँ पर मैंने बताया था कि ये अंडाशय है, ये वर्तिका है, ये वर्तिकाग्र है, ये तो बताया था मैंने आपको पहले ही क्लास में, ये सब डिस्कस किया था मैंने, है ना। तो जो ये अंडाशय है, इस अंडाशय से निषेचन के पश्चात फल का निर्माण होता है, तो उसे क्या कहेंगे, वास्तविक फल। लेकिन अगर इसके अलावा किसी अन्य भाग से, जैसे पुष्पासन से, जो यहाँ पर पुष्पासन होता है, या पुष्पक्रम से फल का निर्माण होता है, तो उसे कहेंगे आभासी फल। देखिए वास्तविक फल क्या है, यदि अंडाशय निषेचन के बाद फल बनाए तो उसे कहेंगे सत्य फल। एग्जाम्पल के लिए है आम, है ना। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि जो अंडाशय है, यहाँ पर देखिए निषेचन के बाद फल का निर्माण, ठीक है। तो ये क्या है, फल का निर्माण, तो ये क्या हो जाएगा, वास्तविक फल। अब हम डिस्कस करेंगे आभासी फल क्या है, या कूट फल क्या है, या फॉल्स फ्रूट क्या है। आभासी फल या कूट फल या फॉल्स फ्रूट क्या है। तो जब अंडाशय, ये जो अंडाशय है, निषेचन के पश्चात जब ये अंडाशय फल का निर्माण ना करे, बल्कि यहाँ पर जो पुष्पासन होता है, पुष्पक्रम लगा होता है, वो यदि निषेचन के पश्चात फल का निर्माण करेंगे तो वो कहेंगे आभासी फल या कूट फल कहेंगे। लेकिन ये ऐसा नहीं है कि वो हमारे सेहत के लिए हानिकारक, ऐसा नहीं होता है, वो भी हमारे सेहत के लिए लाभदायक ही होता है। बट कहाँ से निर्माण होता है उसका, पुष्पक्रम से या पुष्पासन से होता है। देखिए जब फल का निर्माण अंडाशय के अलावा पुष्प के अन्य भाग जैसे पुष्पासन से, पुष्पक्रम से हो तो उसे कहेंगे आभासी फल। देखिए इसे कहेंगे आभासी फल। एग्जाम्पल के लिए कौन कौन सा है, जैसे सेब है, स्ट्रॉबेरी है, काजू है, ये सब कैसे हैं, आभासी फल है, कूट फल है। जैसे जो सेब है, इसका क्या होता है, पुष्पासन से इसका निर्माण होता है। क्या है, पुष्पासन से, ये क्या होता है, पुष्पासन से निर्मित होता है। जब निषेचन के पश्चात क्या होता है, निषेचन के पश्चात पुष्पासन से सेब का निर्माण होता है। तो ये क्या है, आभासी फल युक्त हुआ। और स्ट्रॉबेरी है, काजू है, और साथ में क्या आता है, अखरोट भी क्या होता है, आभासी फल की कैटेगरी में ही आता है ना। अब देखिए अनिषेक जनित फल क्या है। नाम से ही पता चल रहा है कि जब बिना निषेचन के ही फल का निर्माण हो जाए तो उसे कहेंगे अनिषेक जनित फल या पार्थेनोकार्पिक फ्रूट कहेंगे। जैसे अब देखिए मैंने वही लिखा है कि जब अंडाशय निषेचन के बिना ही फल में बदल जाए तो उसे कहेंगे पार्थेनोकार्पिक फल कहते हैं। ये जो फल होते हैं बीज रहित होते हैं, जब निषेचन ही नहीं होगा तो बीजांड बीज में कैसे बदलेगा, तो इस पे तो क्या होता है, ये बीज रहित फल ही होते हैं। आप देख सकते हैं ये जो पादप होते हैं, हार्मोन का छिड़काव करके भी ऐसे फल को उत्पन्न किया जाता है। आप देखते हैं कि कार्य जब फल नहीं बना रहता है तब भी उस पर कई प्रकार की दवाओं का छिड़काव कर दिया जाता है, जिससे फल क्या होता है, जल्दी पक जाता है। तो क्या होता है, वो बिना निषेचन के ही तो फल बनाता है। तो इस प्रकार अगर ऐसे पादप को आपको मतलब उत्पन्न करना है अनिषेक जनित फल को, तो उस पर क्या कर सकते हैं, पादप हार्मोन का भी छिड़काव कर सकते हैं, जिससे ऐसे फल का निर्माण हो सकता है। लेकिन हाँ उसमें बीज नहीं होगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हैं केला है, केला में आपने देखा होगा क्या होता है, बीज नहीं होता है ना। तो आप देख सकते हैं दोस्तों
फल के 3 ही प्रकार थे, वास्तविक फल, आभासी फल और अनिश्चित जनित फल। मैंने तीनों ही समझा दिया है। अगर कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहता है तो स्क्रीनशॉट ले सकता है। तो धन्यवाद दोस्तों। अगर आप किसी अन्य वीडियो पर डिस्कस करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।